हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एक प्रोफेशनल इनवॉइस कैसे बनाते हैं वर्ड पे। तो इसके लिए सबसे आप पहले आप वर्ड ओपन कर लोगे। मैं आपको एक प्रोफेशनल इनवॉइस पहले ही दिखा देता हूँ। एक प्रोफेशनल इनवॉइस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने प्रोफेशनल इनवॉइस है। तो हम वर्ड में कैसे क्रिएट कर सकते हैं आज हम सीखेंगे। अब वर्ड ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, विंडो आर प्रेस करेंगे और यहां पर सर्च करेंगे विनवर्ड, देन प्रेस एंटर और आपका वन हो जाएगा। इसमें हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज कर लेंगे और इसके बाद हम यहां पर अब सबसे पहले लेआउट में जाकर इसका मार्जिन नैरो कर देंगे। मार्जिन में आप चूज कर लोगे यहां पर नैरो मार्जिन। अब हमें पेज पे काफी ज्यादा स्पेस है क्योंकि हमें इनवॉइस में काफी सारी चीजें ऐड करनी है, तो हम इसका यूज करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट पे, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल की हेल्प से आपको एक पेंसिल मिलेगी। आप पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करोगे और आप देख सकते हो स्क्रीन पे ऊपर आपको एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा। आप हमेशा जो टेबल बनाओगे इसके अंदर ही बनाओगे, क्योंकि इसके बाहर जो होता है हमारा मार्जिन होता है, तो हम इसके बाहर नहीं बनाएंगे टेबल। हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पर मैं GSTIN नंबर ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर आप कोई भी नंबर दे सकते हो। 12 डिजिट का ये नंबर होगा, 12 से 15 डिजिट का हो सकता है ये नंबर। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर GSTIN नंबर देंगे सबसे पहले। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनवॉइस के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉ टेबल का यूज दोबारा से करना है। अगर ये ऑप्शन आपको ना मिले तो आप वापस से इंसर्ट पे जाकर पेंसिल चूज कर सकते हो यहाँ से। ये आप देख सकते हो अभी मेरे पास पेंसिल नहीं है। अब मैं टेबल पे जाता हूँ और यहाँ से ड्रॉ टेबल पे क्लिक करता हूँ तो वापस से मेरे पास पेंसिल आ जाएगी। अगर आपको पेंसिल को रिमूव करना है, अगर ये आपको पेंसिल रिमूव करनी है तो आप कीबोर्ड में स्केप बटन होता है वो आप प्रेस कर सकते हो। हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, ये हमारा पार्टीशन होगा। और फिर अगर देखो पेंसिल रिमूव करनी है, मैं स्केप प्रेस करूंगा और रिमूव हो जाएगी। इसके बाद मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर लिखूंगा इनवॉइस। इनवॉइस, अगर आपको सेंटर में इसकी पोजीशन अगर चेंज करनी हो तो आप चेंज कर सकते हो, आगे पीछे करना हो तो आप चेंज कर सकते हो। आप बिल्कुल लाइन के एकदम सेंटर में जाओगे तो आपको ये डबल साइडेड एरो दिखेंगे, जिसका एक एरो राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है। इसकी हेल्प से आप सेल की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। इसको आप आगे पीछे मूव कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स बना दूंगा। बॉक्स एकदम कॉर्नर से बनाना स्टार्ट करोगे तो आपका एक इसी के साथ एक बॉक्स ऐड हो जाएगा, जिसमें हम कोई भी डिटेल ऐड करना चाहे वो कर सकते हैं। अब आप सभी के माइंड में आएगा कि ये जो हमारे पास ये GSTIN नंबर है या इनवॉइस है, ये एकदम अपवर्ड है, इसे हम सेंटर में कैसे लाए इस बॉक्स के। तो हम क्या करेंगे, इस सेल के सेंटर में कैसे लाएंगे हम इसे। सबसे पहले आपको लेआउट पे जाना है। लेआउट पे आप देखोगे बिफोर और आफ्टर, इसको आप दोनों को जीरो कर दोगे। दोनों को जीरो करने के बाद अगर आप लेआउट पे जाकर सेंटर प्रेस करते हो डाउनवर्ड तो सेंटर में आपका आ जाएगा। मिडल में करना है तो मिडल में कर सकते हो, आपकी चॉइस है। हम इसको सेंटर में कर देता हूँ, राइट लेफ्ट सेंटर में कर देता हूँ। अब इसके बाद आ जाता है इनवॉइस। अब इनवॉइस को भी सेम, अगर आप यहां से डायरेक्ट करते हो ना, लेफ्ट करते हो, सेंटर करते हो तो राइट करते हो, तो आप देख सकते हो ये अभी भी सेंटर में नहीं आया है, ये अभी भी ऊपर की साइड है थोड़ा। तो आप इसको ठीक कैसे करोगे, लेआउट में जाकर यहाँ से आप जो ये आफ्टर बिफोर है इन दोनों को जीरो कर दोगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो एकदम सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस भी रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कंटेंट ऐड कर देंगे। अब मैंने ये नंबर्स ऐड कर दिए हैं
अब मैं क्या करूँगा, इनके बीच का अगर मुझे गैप रिमूव करना है तो मैं सबसे पहले शिफ्ट के साथ इन सबको सेलेक्ट कर लूँगा, या माउस की हेल्प से भी आप इनको सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कर दोगे, आफ्टर को ज़ीरो कर दोगे। ज़ीरो करने के बाद यहाँ पर वापस से आएंगे और वही सेंटर का यूज़ करेंगे, सेंटर मिडल आ जाएगा आपका। और अगर आपको जो आपका हेडिंग है, जो कंपनी का नाम है, उसे बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी की हेल्प से आप बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड की शॉर्टकट की होती है। और उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे ऊपर की साइड पुश कर देंगे, ऊपर की साइड कर देंगे। और ये हमारा इनवॉइस रेडी हो रहा है। इसके बाद हम इनवॉइस को थोड़ा आगे मूव कर लेते हैं और इसे सेंटर में ले आते हैं ताकि ये आपको प्रॉपर दिखे। अब मैं इसमें ये जो लाइन है इसको हाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर होम पे जाऊँगा और यहाँ पर मेरे को चूज़ करना है राइट। राइट वाला बॉर्डर आपका रिमूव हो जाएगा तो आपको यहाँ हाइड हो जाएगा वो लाइन विजिबल नहीं होगी और आपका इनवॉइस रेडी हो रहा है। तो को इसमें कैपिटल में या स्मॉल लेटर में अगर बाद में कन्वर्ट करना है तो वर्ड में शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, कैपिटल या फिर स्मॉल आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। इसे कैपिटल में कर लेता हूँ, सेंटेंस के इसमें या स्मॉल लेटर में आप करना चाहो कर सकते हो। इसके बाद आगे की डिटेल हम पुट करेंगे यहाँ पर वापस से। अब नीचे हमें बॉक्स चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉर्नर में आपको बटन भी मिलता है प्लस का। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से वापस से जाओगे टेबल पे और यहाँ से ड्रॉ टेबल का यूज़ करोगे। यहाँ एकदम कॉर्नर में जाकर आपको यहाँ पर एक बॉक्स बना, तो ये हमारा बॉक्स बन गया है। बॉक्स में हम और भी डिटेल ऐड कर देते हैं, जैसे परफॉर्मा नंबर। अब इसमें मैं दो पार्टीशन कर देता हूँ, मुझे दो इसमें पार्टीशन बनाने हैं, आप देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास दो पार्टीशन देंगे, यहाँ पर सेंटर में एक लाइन खींच देंगे तो ये लाइन हमारी आ जाएगी सेंटर में। और पेंसिल को हम रिमूव कर देंगे एस्केप की हेल्प से और यहाँ पर हम डिटेल ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर देता हूँ। अब इनके आपको बीच का गैप का अगर कम कर रहा हो तो आप वापस से लेआउट पे जाकर यहाँ पर आप कर सकते हो इसका यूज़, आफ्टर का। आफ्टर को अगर आप कम कर दोगे तो इसके इनके बीच का गैप रिमूव हो जाएगा। और आप इस इधर से जाकर लेआउट में आपको टेबल लेआउट में ऑप्शन मिलेगा सेंटर का, आप सेंटर कर दोगे। लेफ्ट सेंटर हम इसे यूज़ करेंगे। अब आप अभी भी देखोगे कि ये अभी भी सेंटर में नहीं है। आप ऊपर गैप देख सकते हो बहुत कम है, नीचे ज़्यादा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऊपर वाले फर्स्ट लाइन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लेआउट पे जाकर यहाँ से आप बिफोर का भी जो स्पेस है उसको भी ज़ीरो से आप इंक्रीज करोगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वो सेंटर में आ रहा है। अगर अभी भी सेंटर में ना लगे तो आप यहाँ पर एक दो नंबर कम भी कर सकते हो, यहाँ टाइप भी कर सकते हो आप अपनी चॉइस से। जैसे मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ। तो ये सब आप कर सकते हो। इसके बाद आप चेक कर लेना, अगर आपको सेंटर लगे तो आप कर सकते हो इसका यूज़। अब इसके बाद हम आगे की डिटेल फिल करेंगे ट्रांस। अब हम सेम इसमें भी वही सेम चीज़ करेंगे। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपको ये बोल्ड करना हो तो आप एक बार ये सेलेक्ट करके बोल्ड भी कर सकते हो और आप इन वैल्यू को भी बोल्ड कर सकते हो। अब इसके आगे आपको दिखेगा इसमें हमने, अब आपको नेम, एड्रेस, GSTIN नंबर और स्टेट, ईमेल आईडी हमें यहाँ पर टाइप करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर टेबल पे जाकर ड्रॉ टेबल का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर एक सबसे पहले एक आप बॉक्स बना दोगे। बॉक्स बनाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, स्केप प्रेस कर दूंगा। स्केप की हेल्प से पेंसिल रिमूव हो जाएगी और यहाँ पर हमें कॉर्नर में प्लस का सिंबल मिलता है। अगर ये आपको नहीं मिलता तो आपको पेंसिल से ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं इस प्लस के आइकन की हेल्प से इसमें और भी चीज़ें ऐड कर देता हूँ। और रो अगर मेरे को ऐड करनी है तो मुझे पता है यहाँ पर मुझे एटलीस्ट 5 रोज चाहिए, 5 बॉक्सेस चाहिए। सबसे पहले हम इसमें वही सेम कर देते हैं, नेम। इसके बाद हम क्या करेंगे,
इन सबको सेलेक्ट करके वही सेम चीज़ यूज़ करेंगे, लेआउट पे जाकर इन्हें आप आफ्टर में यहाँ पर 0 कर दोगे और इसमें जाकर हम सेंटर कर देंगे, टेबल पे जाकर इसे सेंटर कर देंगे। इससे हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर आ जाएगा। अब इसके आगे हम यहाँ पर कॉलन लगाना है हमें। अगर कॉलन आपको लगाना है, जैसे आपने परफॉर्मा नंबर में कॉलन लगाया है, तो आप यहाँ पर भी कॉलन लगा सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेंसिल से एक ड्रॉ करेंगे। अगर आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आप इसे ऐसे टाइप करके स्पेस देके अगर कॉलन लगाते हो, और अगर मैं ये सेम चीज़ यहाँ पर भी करता हूँ, स्पेस दे दे के आपको एक कॉलन अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, तो आप देख सकते हो इनकी जो पोजीशन है वो आगे पीछे होगी। अगर हम इसमें बैक स्पेस भी करते हैं तब भी एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। आप ध्यान से देख सकते हो अभी भी ये स्ट्रेट में नहीं है। अगर मैं इसे प्रॉपर स्ट्रेट में करना चाहता हूँ, अगर मैं नेक्स्ट भी अभी यहाँ पर भी अप्लाई करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, ये आपका बेंड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये मिस्टेक से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ पेंसिल की हेल्प से हम यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर देंगे। एक लाइन हम यहाँ क्रिएट करेंगे और एक लाइन हम यहाँ पर एक इसके ही साइड में क्रिएट कर देंगे। स्केप की हेल्प से पेंसिल रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हम कॉलन ऐड कर देंगे। आप ये कॉलन ऐड कर सकते हो, आप लाइन को आगे पीछे भी मूव कर सकते हो। और इसके बाद मैं इन लाइंस को रिमूव कर दूंगा, हाइड कर दूंगा। अब हाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर होम पे जाओगे या आप टेबल लेआउट पे भी जा सकते हो। यहाँ पर मैं बॉर्डर्स को रिमूव कर दूंगा। सबसे पहले मैं इसमें राइट बॉर्डर को रिमूव करूंगा, फिर मैं यहाँ पर लेफ्ट बॉर्डर को रिमूव कर दूंगा। इससे इसके दोनों बॉर्डर हाइड हो जाएंगे। और आप यहाँ पर जो भी डिटेल ऐड करनी हो तो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर लाइन वो है, हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं। अगर मुझे अब यहाँ पर किसी का भी नाम लिखना है तो मैं यहाँ नाम लिख सकता हूँ। इसमें हमें और भी टेबल में कुछ ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमें बिल में जो भी हमने प्रोडक्ट या क्वांटिटी परचेज करी है तो वो हमें टाइप करनी है। तो हम ड्रॉ टेबल का यूज़ करेंगे, ड्रॉ टेबल का यूज़ करेंगे वापस से। यहाँ पर हम एक और बॉक्स बनाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेंसिल का यूज़ करेंगे वापस से। हमने एक बॉक्स बना दिया है। बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमें सीरियल नंबर ऐड करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे सीरियल नंबर का। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमें सीरियल नंबर ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स ऐड करना है और HSN कोड ऐड करना है, क्वांटिटी ऐड करना है, यूनिट और रेट और अमाउंट, ये सब डिटेल्स हमें ऐड करनी है। तो हम इसके लिए यहाँ पर टेबल में क्रिएट करेंगे। ऊपर एक हेडिंग के लिए एक यहाँ पर एक हम रो भी बना देते हैं, इसमें अब हम अपनी हेडिंग लिख सके। अब इसमें मैं जल्दी जल्दी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। इसी के बाद हमने ये डिटेल्स ऐड कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, इन डिटेल्स को बोल्ड कर देंगे। इनको कंट्रोल V से बोल्ड कर दोगे आप, और इसको सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल E प्रेस कर देना आप, तो सेंटर अलाइन हो जाएगा। या आप होम पे देख सकते हो सेंटर अलाइन, यहाँ पर आपको मिलता है अलाइनमेंट, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। आप इन हेडिंग्स को भी बोल्ड कर दोगे। माउस की हेल्प से आप सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हो। अब इसके नीचे हमें और भी डिटेल्स ऐड करनी है। आप देख सकते हो अब इसके नीचे हमें ऐड क्या करना है, हमें इसके नीचे पहले मैं वहाँ पर वापस से इंसर्ट पे जाता हूँ और टेबल पे जाके ड्रॉ टेबल का यूज़ करता हूँ। आपकी पेंसिल की हेल्प से अगर आप कहीं ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ पर प्लस का सिंबल मिलेगा, उसे भी ऐड करके आप कर सकते हो। यहाँ पर होता है जैसे कई सारे सेल हैं, आपको ये इन टेबल लेआउट में एक ऑप्शन मिलता है मर्ज सेल। अब इसकी हेल्प से क्या करते हैं हम, ये
जितने भी सेल है ये सारे सेल मिलके एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे मर्ज सेल की हेल्प से। अब हमारे पास एक बॉक्स आ गया। हम अब ड्रॉ पेंसिल की हेल्प से यहाँ पर हम लाइंस ड्रॉ करेंगे जिसमें हमें लिखना है अमाउंट इन वर्ड। तो यहाँ से हम लाइन लेते हैं। इसके बाद हमें टोटल अमाउंट लिखना है बेनिफिट, और यहाँ पर हमें वो वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर मैं और भी लाइंस ऐड कर देता हूँ। मैं एक यहाँ भी लाइन ऐड कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर प्लस के सिंबल पे क्लिक करके इसमें और डिटेल्स ऐड करने के लिए स्पेस बना देता हूँ। अब मैं इन सबको सेलेक्ट करके मर्ज कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर बैंक डिटेल और ये सब चीज़ ऐड करने के लिए मर्ज का ऑप्शन यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पर बाकी की चीज़ें ऐड करने के लिए हम यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर इक्वल स्पेस के लिए आप इधर गैप भी दे सकते हो। आप थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे मूव कर सकते हो। आप एक चेक कर सकते हो इसमें सारे सेल है जो इक्वल साइज में होने चाहिए। अब इसमें हम डिटेल्स ऐड कर देंगे। तो आप ये डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी इसमें डिटेल है वो सब हम यहाँ पर ऐड कर, ये सारी डिटेल मैंने ऐड कर दी है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें अमाउंट इन वर्ड को इसमें सेंटर में करना है। तो यहाँ से भी आप सेंटर कर सकते हो। यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट चूज कर लेंगे, और ये बाकी की डिटेल्स को मैंने बोल्ड कर दिया है कंट्रोल बी की हेल्प से। और यहाँ पर मैंने बैंक डिटेल और ये जो भी डिटेल्स इनमें टाइप करनी थी वो मैं यहाँ पर टाइप कर चुका हूँ। यहाँ पर एक बॉक्स ऐड करना है जहाँ पर हम अपनी टर्म्स कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पर कंपनी का नाम है और यहाँ सिग्नेचर होगा। तो इसके नीचे अब हम ऐड कर देंगे बॉक्स कर देंगे। और आपका ये इनवॉइस रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं वो ज़्यादा लिखनी होती है। तो हम इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देंगे। आपको इतना साइज इसका रखना है ताकि आपको आप एक पेज में ये पूरा बिल बना सको। मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो इतना हमारा ये पूरा साइज पूरा पेज कवर हो गया है। इसके अकॉर्डिंग हमने ये बना लिया बॉक्स। बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हमें हाफ पार्टीशन करना है। तो सेम वही हाफ पार्टीशन यहाँ पर कर देंगे कंडीशन, और यहाँ पर हम कंपनी का नाम, और यहाँ पर सिग्नेचर के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा। और यहाँ बीच में जो गैप है यहाँ पर वो साइन कर देगा जो भी कस्टमर होगा। या अब हम सारी डिटेल्स ऐड कर देंगे यहाँ पर कंपनी का नाम, यहाँ टर्म्स कंडीशन, और यहाँ पर सिग्नेचर के लिए हम कर दूंगा ये सिग्नेचर। मैं इसको भी सेंटर कर दूंगा, और यहाँ पर जो भी हमारी टर्म्स कंडीशन है उसको भी हम यहाँ पर सेम एज इट इज कर देंगे। इसको भी सेंटर कर देंगे। सेम यहाँ पर आप लेआउट पे जाकर सबसे पहले दोनों को ज़ीरो कर देना। और व्यू, अब मैं क्या करूँगा, टेबल के फॉर्मेट पे जाऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले हम ये टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर टेबल पे जाऊँगा और इसे सेंटर कर दूँगा, सेंटर। और बाकी की चीज़ें अब आपकी ये आपका एक प्रोफेशनल इनवॉइस अब रेडी है। इसको क्रिएट करने के बाद अब आपको फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद इसे सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको यहाँ पर सेव एज पे जाना है। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसे टेम्पलेट के फॉर्म में सेव करना है। अब मैं इंसर्ट पे जाऊंगा और यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ पर आपको चूज करना है वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पर चूज करना है आपको वर्ड टेम्पलेट।
बस याद रखना कि आप कोई भी पोजीशन चेंज नहीं करोगे। अब आप डेस्कटॉप पे कहीं भी कोई भी क्लिक नहीं करोगे। आप यहाँ से एक बार अगर वर्ड टेम्पलेट चूज कर लेते हो तो यहाँ आप लोकेशन चेंज नहीं करोगे। यहाँ पर अपनी फाइल का नाम दोगे आप। जैसे मैंने इसे एबीसी के नाम से सेव कर रहा हूँ टेम्पलेट को, और मैं इसे सेव कर दूंगा। अब मैं इसे कट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसमें कट कर देता हूँ, अब मैं अगर नेक्स्ट डे आया और यहाँ पर मैं विनवर्ड ओपन करता हूँ, और अब आपको इनवॉइस को बार बार सेव करने की और उसमें चेंजेस करने की कोई एक आपका एक टेम्पलेट, इससे क्या हुआ, अब आपका एक टेम्पलेट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आपको न्यू पे जब जाते हो, न्यू पे आपको ये ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप पर्सनल पे चूज करोगे तो आप नीचे जाके देख सकते हो यहाँ पर आपको एक एबीसी करके एक टेम्पलेट बना हुआ है आपका, जो आपने यहाँ पर क्रिएट करा है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर रवि लिख दिया और इसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया, सेव कर दिया, और दिस पीसी में जाकर मैंने इसे सेव कर दिया। मैं इसका नाम दे दूंगा रवि का है ये, रवि इनवॉइस। तो इसे डेस्कटॉप पे मैं सेव कर दूंगा। तो ये हमारा इन सेव हो गया है रवि के नाम से, आप देख सकते हो। मिनिमाइज करता हूं मैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रवि इनवॉइस। मुझे एक और इनवॉइस अगर क्रिएट करना है तो विंडो आर प्रेस करूंगा, विनवर्ड को ओपन कर लूंगा, एमएस वर्ड को। न्यू पे क्लिक करना है आपको, न्यू पे जाकर आपको पर्सनल पे जाना है, और पर्सनल में आपको यहाँ पर आपका टेम्पलेट मिल जाएगा एबीसी। आप इस पे क्लिक करोगे और आपका एक ब्लैंक इनवॉइस रेडी है। आप यहाँ पर बस डिटेल ऐड करो। इस बार मुझे सोनू का बनाना है, तो मैं यहाँ पर सोनू का इनवॉइस क्रिएट कर दूंगा। अगर आपको ये वर्ड और पीडीएफ दोनों में रखना है तो आप पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हमें सेव एज, आपको ये सिंपल ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे सेव का भी यूज कर सकते हो आप। सेव पे जाना, आप दिस पीसी पे क्लिक करके आप यहाँ पर लोकेशन बता दोगे, डेस्कटॉप पे मुझे सेव करना है। यहाँ पर अब मैं चूज कर लूंगा पीडीएफ। अगर आप इसे पीडीएफ फॉर्म में सेव करना चाहते हो तो आप पीडीएफ फॉर्म में भी कर सकते हो। इसका नाम मैं दे देता हूँ सोनू, और डेस्कटॉप पे क्लिक करके मैं इसे सेव कर देता हूँ। इसे हमारा एक जो डॉक्यूमेंट है इसकी पीडीएफ क्रिएट हो जाएगी, और हम आप देख सकते हैं ये पीडीएफ फॉर्म में आ चुका है। ये पीडीएफ फॉर्म में आ चुका है सोनू, और हम इसे अब शेयर कर सकते हैं सोनू को। वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।